हेलो, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्टिल लाइफ पेंटिंग जिसकी आउटलाइन हमने की थी ऑलरेडी। जिसकी हमने आउटलाइन की थी अपने मेथड्स में, जो फ्रूट्स थे, एप्पल, लेमनेड एंड बनाना। सो ये सेटअप रेडी है मेरा। राइट साइड में प्लेस करता हूँ वुडन बॉक्स को जिसमें चारकोल है, प्लेस होता है कंप्रेस चारकोल। एंड जो सेंटर है वहाँ पर आउटलाइन किया हुआ शीट है। लेफ्ट हैंड पर मैंने टूल्स प्लेस किए हैं, जो मेजर टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ। पेंसिल्स में इसमें यूज कर रहा हूँ स्टेडलर की। ब्रांड अलग है लेकिन सेम जो शेड्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कैमलिन की, मीडियम, हार्ड एंड सॉफ्ट में। सो सेम मैं यूज कर रहा हूँ। जो फर्स्ट मेथड, ये हमारा फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन है। आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें जो फुल डेमोस्ट्रेशन होंगे, पोर्ट्रेट डेमोस्ट्रेशन होंगे, स्टिल लाइफ और पेंटिंग्स होंगी, उसमें डेमोस्ट्रेशन में हो सकता है जो वे हो वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो मैंने कोशिश ये की है कि जो इस कोर्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजर जो भी वेज हैं वो कोई भी ड्राइंग को बनाने के लिए वो मैं कवर करूँ। सो जो फर्स्ट मेथड है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जो इस पेंटिंग में हम करने वाले हैं, उसमें मैं जो फर्स्ट लेयर है वो फर्स्ट लेयर मैंने अप्लाई की है एप्पल पे ओनली दी शेडिंग ऑफ द ब्रश। लाइक मेकअप ब्रश मैंने यूज किया कंप्रेस चारकोल से, जैसा हमने अपने ऑलरेडी जो लेक्चर में डिस्कस किया था जिसमें हमने ग्रेडियंट क्रिएट किए थे स्मूथ एंड वैल्यूम सरफेस पे। वैसे ही मैंने सेम स्मूथनेस लाने के लिए जो ग्रेडियंट है, जो वैल्यूज हैं, वैल्यू स्केल जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, वो वैल्यू स्केल क्रिएट करने के लिए, ऑप्ट करने के लिए हम शेडिंग का शुरू करते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले पेंसिल से। पेंसिल से जो लेमिनेट है उसकी जो शेडिंग है, जहाँ पर शेडो एरिया है बॉटम एंड लेफ्ट बॉटम साइड में, जहाँ पर जो डार्कनेस है वो काफी ज्यादा है, वहां पर मैंने शेडिंग शुरू की है विद द हेल्प ऑफ 4B चारकोल पेंसिल। सो 4B चारकोल पेंसिल स्टैंडर्ड, जो स्टेडलर पेंसिल्स हैं, स्टेडलर पेंसिल में भी 3 टाइप की पेंसिल हैं, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। तो जो मीडियम है उसको 4B कहते हैं, हार्ड में 6B, एंड जो सॉरी हार्ड में 2B, एंड जो सॉफ्ट है उसको 6B बोलते हैं। सो मैं 4B जो मीडियम है वहां से शुरू किया है मैंने। टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी टेक्निक डिस्कस की थी, हम कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रबलिंग, स्टिपिंग, सो जो भी आपको अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक्स रहेंगे, लाइक हैचिंग अगर मैं यूज कर रहा हूँ, सो जो स्टॉक रहेंगे वो उस जो भी हम पेंट कर रहे हैं उसके स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंग रहेंगे। जैसा स्किन के टेक्सचर में जो रेशे हमको विजिबल हो रहे हैं, जो टेक्सचर हमको विजिबल हो रहा है रेफरेंस फोटो में, उसी के अकॉर्डिंग हम जो शेडिंग का पार्ट है वो करेंगे। तो जैसे लेमिनेट है, लेमिनेट में लेफ्ट बॉटम में जो डार्कर एरिया है वहां पर मैंने पहले मिड टोन दी है। उसके बाद जो बनाना, जो सेंटर में बनाना विजिबल हो रहा है, जहाँ पर सबसे ज्यादा डार्क पार्ट है, उसको मैंने शेड किया है। एंड देन टॉप ऑफ द बनाना, जहाँ पर जो उसका हेड है, हेड पार्ट है, वहां पर जो रैंडम डार्कनेस क्रिएट हो रही है, जिस शेप में डार्कनेस क्रिएट हो रही है, वहां पर मैं शेड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मीडियम चारकोल पेंसिल। सो जो ये मेथड्स हैं जो फर्स्ट मेथड जो मैं अभी हम अपने फर्स्ट फुल डेमोस्ट्रेशन लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ, पहले लेयर में दे रहा हूँ हैचिंग, क्रॉस हैचिंग एंड ये सब शेडिंग कर रहा हूँ मैं पेंसिल से डायरेक्टली। पेंसिल से शेडिंग करने के बाद जो सेकंड लेयर मैं दूंगा उसको ब्लेंड करूंगा विद द हेल्प ऑफ ब्रश। एंड देन जो थर्ड लेयर होगी वो हाईलाइट्स ऐड करने की होगी, जिसमें मैं यूज करूंगा कोहिनूर इरेजर पेंसिल एंड कीनेबल इरेजर। एंड देन जो नेक्स्ट लेयर होगी हमारी, और जो डार्कर हाईलाइट्स है, जो डार्कर मिड टोन्स हैं, वैल्यू स्केल में जो लोअर बॉटम, हाफ लोअर बॉटम होता है, उसे हम डार्कर टोन्स कहते हैं। एंड जो अपर हाफ होता है उसको हम लाइटर टोन्स कहते हैं। और जो मिड टोन होता है वो जो मिडल ऑफ द वैल्यू स्केल में जो भी टोन आते हैं उसको हम मिड टोन बोलते हैं। तो पहले हमने मिड टोन से शुरू किया। लाइटर जो सबसे ज्यादा लाइट है उसको हम छोड़ देंगे, जो भी एरिया है जहाँ पर उसको हम शेड नहीं करेंगे। एंड जो सबसे लाइटर पार्ट है
वहां पर हम बिल्कुल भी शेड नहीं करेंगे, ना ही वहां पर हम ब्लेंड करेंगे। सो यहाँ पर हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग की टेक्निक यूज करके मैं जो ओवरऑल हमारा फ्रूट एरिया है, जो बनाना का अपर एज है एंड जो लोअर एज है जहाँ पर ये शेडोज क्रिएट हो रही है, सॉरी, सो जो डार्कर पार्ट है उसमें मैं हैचिंग क्रॉस हैचिंग का ही यूज करूंगा। सो अगेन लेयरिंग, किसी भी आर्टवर्क में जो लेयर्स होती हैं, जैसे जैसे हम लेयर्स ऐड करते हैं वो किसी भी आर्टवर्क में जान डालने का काम करती हैं। सो जो जनरली मेरा वाटर कलर कोर्स भी अवेलेबल है मेरी साइट पर, तो वाटर कलर कोर्स में भी मैंने सेम लेयरिंग प्रोसेस में ही भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया है, कैसे जो लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स ऐड करना, ग्लेजिंग करना वाटर कलर में, कैसे एक किसी भी आर्ट वर्क में एक अच्छा रियलिस्टिक लुक देता है किसी भी आर्ट वर्क को। ऐसे ही चारकोल ड्राइंग में जो अलग अलग नंबर ऑफ लेयर्स होंगी वो किसी भी आर्ट वर्क में जान डालेंगी। सो जो सरफेस मैं अभी यूज कर रहा हूँ इसको बनाने के लिए वो वैल्यूम सरफेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मूथ सरफेस पर भी बना के देखेंगे कोई भी स्टिल लाइफ पेंटिंग, एक अच्छी सी स्टिल लाइफ पेंटिंग हम स्मूथ पर बनाएंगे। एंड ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ सरफेस एंड द वैल्यूम सरफेस। सो जो वैल्यूम सरफेस है वहां पर जो टेक्सचर है वो टेक्सचर ज़्यादा विजिबल होंगे, जो ग्रेन्स हैं वो सरफेस के उस ग्रेन्स के ऊपर चारकोल रहेगा, तो जो अंदर पोर्स हैं पोर्स तक चारकोल नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से जो सरफेस है, जो ओवरऑल आर्ट वर्क है वो थोड़ा सा हमें टेक्सचर्ड एंड रफ दिख सकता है। सो उसमें स्मूथनेस अचीव करना किसी वैल्यूम सरफेस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसमें एक्सपर्टीज हमें ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो ये वैल्यूम सरफेस है वो हमें अलाउ करेगा कि हम नंबर ऑफ लेयर्स ऐड करें और जो शेडिंग पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और जल्दी हम अचीव कर सकते हैं। जो स्मूथ सरफेस रहती है उसमें हम जल्दी शेडिंग नहीं कर सकते। जो वैल्यू स्केल हमने क्रिएट करके देखा था तो इतनी जल्दी वैल्यू स्केल उसमें क्रिएट नहीं होगा। उसमें हमें ब्लेंडिंग अच्छी होती है, कॉन्ट्रास्ट उसमें कम मिलता है हमको, लेकिन ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हमको चाहिए तो हम वैल्यूम सरफेस का यूज़ करते हैं अपने आर्टवर्क्स में। सो एज यू कैन सी हमने स्टार्ट किया था मिड टोन से, हमने पहले मिड टोन्स में स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग से हम इस जो हमारी फर्स्ट लेयर है इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो अगेन जो हमारे स्ट्रोक्स हैं, पेंसिल स्ट्रोक्स हैं, वो उसी वे में रहेंगे जिस वे में जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस में जो स्किन है उसका जो टेक्सचर रहता है। लाइक इफ आई एम मेकिंग दी एप्पल, तो जो एप्पल में टेक्सचर हैं वो वैसे ही रहेंगे, कर्व में रहेंगे एंड वर्टिकली रहेंगे। एंड जो पीच है उसमें अलग रहेंगे उसमें थोड़े हॉरिजॉन्टल रहेंगे। एंड जो बनाना है उसमें जो टॉप वाला पार्ट है उसमें वर्टिकल रहेंगे और जो बॉटम वाला पार्ट है उसमें हॉरिजॉन्टल रहेंगे। सो ये जो हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग का वे है वो हमको उसी वे में यूज करना है, उसी वे में पेंसिल यूज करनी है, सो दैट जो हमारा आर्टवर्क है वो उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक क्रिएट हो एट द एंड ऑफ द ड्राइंग, सो दैट हम भी सेटिस्फाइड हों अपने आर्टवर्क से। सो अगेन ये हमारा फर्स्ट लेयर थी, ऐड की हमने फर्स्ट लेयर अपने आर्टवर्क में। आउटलाइन की हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं 3 वेज ऑफ आउटलाइन, जिसमें हमने डिस्कस किया था ट्रेसिंग मेथड, ग्रिड मेथड एंड फ्री हैंड मेथड। सो आप कोई भी वे यूज कर सकते हैं। फ्री हैंड मेथड मोस्टली आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी आईज हैं और हैंड है वो ट्रेंड हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट में, उस पर्सपेक्टिव में, उन रेशियोज को देखने में, एंड वो इजीली उस रेशियोज को अपने पेपर पर क्रिएट कर पाते हैं। एंड
जो बिगनर्स आर्टिस्ट होते हैं मोस्टली ग्रिड यूज करते हैं, एंड ग्रिड यूज करते करते प्रैक्टिस करते करते वो भी जो एक्सपर्टीज हैं वो अचीव हो जाती है। सो आई विल सजेस्ट यू, अगर आप बिगनर हैं तो ज़्यादा आप लोड ना लें फ्री हैंड में। आप पहले वैल्यूज को ऑप्ट करना सीखें। पहले आप मीन्स आउटलाइन के लिए आप ट्रेसिंग मेथड या ग्रिड मेथड यूज करें, देन वैल्यूज को ऑप्ट करना सीखें। वैल्यूज को ऑप्ट करने के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कोई भी फाइनल आर्टवर्क को, फिनिश्ड आर्टवर्क को करने में, उसके बाद जब आप खुद टाइम के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे खुद ही आप सीख जाएंगे कि फ्री हैंड मेथड कैसे करते हैं। बेसिकली वो एक ट्रेनिंग है हमारे माइंड की, ऐसी इल्यूजन है जो क्रिएट होता है 2D सरफेस पे, 3D किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का। सो बेसिकली हमारी जो माइंड है उसको ट्रेंड करना है कि हमारा जो माइंड है वो किसी भी आर्टवर्क में, किसी भी पर्सपेक्टिव में, किसी भी इमेज में 2D लाइंस देखे और वैल्यूज देखे। तो किसी भी आर्टवर्क में मैं हर वीडियोस में सभी जो मेरे लर्नर्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको सजेस्ट करता हूँ कि अपने आइज को एंड माइंड को ऐसा ट्रेन करना है उनको कि वो किसी भी पर्सपेक्टिव में, किसी भी फोटो में 3D इमेज को ना देख के, नॉर्मल लोग 3D इमेज देखते हैं उसको ना देख के, अब वो डायरेक्टली लाइट एंड कर्व्स को देखें, लाइन एंड कर्व्स को देखें, एंड देन लाइन और कर्व्स के बाद उस वैल्यूज को देखें। और फिर ये वो खुद सोचे कि उन वैल्यूज को वो कैसे रियल में अचीव कर सकते हैं, अपने आर्ट वर्क में कैसे अचीव कर सकते हैं। सो अगेन जैसे हमने फर्स्ट स्टेप हमने किया शेडिंग का, जिसमें हमने हैचिंग क्रॉस हैचिंग टेक्निक सारी यूज की हमने, एंड सेम शेडिंग एंड हैचिंग क्रॉस हैचिंग वो करने के बाद जो फर्स्ट लेयर हमारी कंप्लीट हुई, सेकेंड लेयर में मैं ब्लेंड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। एंड जो भी हमारा जो चारकोल है, जो पेंसिल का चारकोल सरफेस के ऊपर है, वो अच्छे से आपस में ब्लेंड हो जाएगा, स्मज हो जाएगा एम्प्टी सरफेस पर। एंड सॉरी, एंड जो टोन्स हैं वो हमको मिल जाएंगी, सेम वैल्यूज जो हमको रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो हमको मिल जाएंगी उस आर्ट वर्क में। एंड जो अपर जितने भी लाइटर शेड्स हैं हमारे पास जो अवेलेबल हैं, वहाँ पर हमने कोई भी हैचिंग या क्रॉस हैचिंग कोई भी टोन अप्लाई नहीं किया पेंसिल से, इसीलिए हम उसको लाइट छोड़ देंगे और जो भी डार्कर पार्ट है उसको हम उतना ही ज़्यादा डार्क करेंगे। सो जो हमारा ब्रश पर जितना हमारा प्रेशर रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा ब्लेंड होगा, उतना ही ज़्यादा डार्क ब्लेंड होगा। तो हमको थोड़ा सा लाइट रखेंगे, लाइटर एरिया में प्रेशर कम रखेंगे, और जो डार्कर एरिया है वहाँ पर हम जो प्रेशर है थंब पर जो प्रेशर है उसको ज़्यादा रखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरू होता है ब्रश का, जिसमें हम ब्रश से चारकोल अप्लाई करेंगे। फिल्बर्ट ब्रश में यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। फिल्बर्ट ब्रश ऊपर से राउंड होता है एंड प्लेन होता है, ये एक कर्व क्रिएट करने के लिए काफी अच्छा एंड बेस्ट ब्रश है ये। अब मैं सेक्शन वाइज कंप्लीट करूंगा। अपर सेक्शन से मैंने शुरू किया है, एंड जो डार्कर वैल्यूज हैं जो हम अवेलेबल हैं, डार्कर वैल्यूज, उनको चारकोल जो पाउडर है उसमें मैं अप्लाई करूंगा स्मूथली एंड जेंटली। अगेन कंप्रेस चारकोल मैं यूज कर रहा हूँ। कंप्रेस चारकोल को मैंने एक वुडन बॉक्स में रखा है, एंड उसके सेंटर में जनरली मोस्टली खाली एम्प्टी स्पेस रहता है, सो दैट जो एक्सेस चारकोल है मैं उसको रिमूव कर दूं। अदरवाइज हम राइट साइड एक पेपर अटैच कर सकते हैं जहां पर हम स्मूथ जो भी हमारा एक्सेस चारकोल है ब्रश से उसको हम रिमूव कर सकें। सो नाउ आई एम अप्लाइंग द मिड टोन हेयर। जो भी मिड टोन है वैल्यू स्केल पर उनको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यू कैन सी जो भी वैल्यू स्केल में मिड टोन्स हैं उनको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। लाइट टोन्स हमारी अप्लाई हो चुकी हैं, उनको मैं लाइटर रखूंगा डिपेंडिंग ऑन डार्कर एंड लाइटर। सो किसी भी आर्ट वर्क को क्रिएट करने में हमारा जो वर्क है, आर्टिस्ट का जो वर्क है, वो उन वैल्यूज को ऑप्ट करना है उस शीट पर जो वैल्यूज उसकी आईज देख रही हैं।
और वो एक आउटलाइन के अंदर होगी, कोई भी शेप होगी उसके अंदर होंगे। लाइक जो लेमिनेट है यहाँ पर, वो एक सर्कुलर शेप है, उसके अंदर लेमिनेट है, उसमें अलग अलग 3D जो उसकी टेक्सचर है वो क्रिएट हो रहा है। उसमें जो लेफ्ट बॉटम का पार्ट है वो डार्क है, तो वहां पर हमें वैल्यूज ज्यादा रखनी है। और स्टिपल मेथड में यूज कर रहा हूँ, स्क्रिबल मेथड में यूज कर रहा हूँ, सो दैट जो टेक्सचर मुझे देना है वो टेक्सचर में लेमिनेट का दे पाऊँ उस एरिया में, सो दैट जो हमारी फाइनल ड्राइंग बने वो उतनी ही ज्यादा रियलिस्टिक बनेगी जितना हमें विजिबल हो रही है। सो अगेन सेम मेथड है जो हमने अभी तक अप्लाई किया है। सेकेंड लेयर में हमें चारकोल यूज करना है ऑन द टॉप ऑफ आवर प्रीवियस लेयर, एंड चारकोल मैं यूज कर रहा हूँ ब्रश से। एंड जो डार्कर एरिया है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से जो डार्कर वैल्यूज हैं वो ज़्यादा बनेंगी। जो लाइटर एरिया है वहाँ पर लाइटर प्रेशर से हम अप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यूज हैं वहाँ पर जो लाइट मिड टोन्स हैं वो लाइटर टोन्स हमारे पास क्रिएट होंगे। सो अगेन जो टेक्सचर है, जो एप्पल का टेक्सचर है, जो भी स्ट्रोक्स हैं ब्रश स्ट्रोक्स, वो उसी वे में अप्लाई करने हैं जिस वे में हमें विजिबल हो रहा है अपने रेफरेंस फोटो में। एप्पल में वर्टिकल स्ट्रोक्स हैं, वर्टिकल जो रेशे हैं, जो टेक्सचर है स्किन कलर का, वही सेम वे में हमें अप्लाई करना है। जो ग्रेडियंट, जो भी टोन्स, मिड टोन्स एंड वैल्यूज हमें दिख रही हैं उसमें अपने रेफरेंस फोटो में, वही सेम हमें अप्लाई करनी है। एंड हो सकता है छोटे ब्रश से अप्लाई करने में आपको डिफिकल्टी हो, लेकिन क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसीलिए मैं लिमिटेड आर्ट्स मटेरियल्स यूज कर रहा हूँ इसमें, लाइक ओनली 2 पेंसिल्स एंड 1 मेकअप ब्रश एंड 2 ब्लेंडिंग ब्रशेस मैं यूज कर रहा हूँ इसमें, और इसके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा है इसमें। जो आपको मटेरियल्स दिख रही हैं उसमें मैं यूज कर रहा हूँ, सो दैट यू विल सी कि लिमिटेड मटेरियल से भी एक रियलिस्टिक पेंटिंग क्रिएट हो सकती है। जो टूल्स हैं वो, जो एक्स्ट्रा टूल्स में हम जब वैरायटी ऑफ टूल्स में जाते हैं, जैसे ब्रशेस अगर हम अलग अलग यूज करेंगे, तो वो हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि जो लार्जर एरिया है, लार्जर एरिया को क्रिएट करने के लिए हमें टाइम कम लगे। तो सेव द टाइम, हमारा टाइम बचाने के लिए हम बड़े बड़े ब्रॉड ब्रशेस का यूज करते हैं। अदरवाइज हम एक मीडियम साइज के ब्रश से भी पूरे एरिया को कवर करके सेम मिड टोन्स, जो भी सेम वैल्यूज हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश, जो बैकग्राउंड का पार्ट है, फ्रूट में जो बैकग्राउंड का पार्ट है उसको मैंने एक मिड टोन दी है,
एक मिड वैल्यू दी है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, लेकिन जो डार्कर डार्कर पार्ट है उसके कंपैरिजन में लाइट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट पार्ट है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डार्क है। मीन्स वैल्यू स्केल में, हमारे वैल्यू स्केल में समवेयर 3 और 4 में के स्केल पर वो स्टैंड करेगा, जो टोन्स हम दे रहे हैं। ये हम टोन बैकग्राउंड में इसलिए देते हैं जो सो दैट जो हमारी हाइलाइट्स हैं, जहाँ पर फ्रूट्स पे हाइलाइट्स दिख रही हैं, जहाँ पर लाइट सबसे ज़्यादा पड़ रही है डायरेक्टली, जिसकी वजह से जो वहाँ का एरिया है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट है, जहाँ पर हम छोड़ देंगे, जहाँ पर हम जिसमें हम क्रिएट करने के लिए इरेजर पेंसिल का यूज़ करेंगे, वो एक डेप्थनेस क्रिएट करे। जब हम सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ करके कोई भी क्रिएट करते हैं, कोई भी वर्क में, कोई भी एरिया में, जब हम सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल या फिर चारकोल कोई भी वैल्यू हम देते हैं डार्क एरिया में, सो जो डेप्थनेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। एंड उस डेप्थनेस को एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट देने के लिए लाइट से लाइट हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए। सो इट इज ओनली द इल्यूजन बिटवीन all the values applied on a value scale organized in a perfectly area। किसी भी एरिया में ऑर्गेनाइज की हुई वैल्यूज हैं, ये अलग अलग टोन्स हैं, ये जो इल्यूजन क्रिएट करती है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का। तो अगेन जो हमने फर्स्ट लेयर की थी अपने आर्टवर्क में, अपने ड्राइंग में, फर्स्ट लेयर हमने की थी, एक शेडिंग की थी हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग से। फिर हमने उसको ब्लेंड किया था, ब्लेंड करने के बाद हमने चारकोल अप्लाई किया उस अनदर लेयर पर, जो जिसने लोअर मिड टोन्स हैं, हमारे जो लोअर वैल्यूज हैं उनको ऑप्ट किया, उनको ड्रॉ किया। देन उस चारकोल को पूरा अप्लाई करने के बाद, एज यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस फोटो, काफी ज्यादा रियलिस्टिक ये बनने लगा है। जो लास्ट लेयर रहेगी हमारी डिटेल की लेयर रहेगी, उस लेयर में हम अगेन पेंसिल का यूज करेंगे, जो जितने भी वैल्यूज हैं, डार्कर वैल्यूज हैं, उनको शेड करने के लिए। एंड जो हाइलाइट्स हैं, हम पे वाइट हाइलाइट्स हैं, प्योर वाइट हाइलाइट्स हैं, उनको हम लाइटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ इरेजर पेंसिल।
एंड जो डार्कर एरियाज हैं हमारे पास, डार्कर एरिया में विद पेंसिल यूज करने के बाद ब्लेंड करने के लिए हम ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम ब्रशेस का भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट पर्सनल चॉइस। क्योंकि हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है फुल डेमोस्ट्रेशन का, इसमें हम ज़्यादा मटेरियल्स, ज़्यादा आर्ट मटेरियल्स यूज नहीं करेंगे। लिमिटेड मटेरियल से हम ये आर्ट वर्क बना रहे हैं। एंड जो भी डार्कर शेड्स हैं, जो सबसे ज़्यादा, जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है, सबसे ज़्यादा डार्कर एरिया है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारी डार्कर पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। एंड उसको ब्लेंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे बेंडिंग स्टम्प। एंड नाउ जो ब्लेंडिंग स्टम्प है वो काफ़ी ज़्यादा अलाउ करता है हमें वॉल्यूम सरफेस पर टेक्सचर में अच्छा ब्लेंड करने के लिए। जो उसके पोर्स हैं, जितने भी टेक्सचर है, वो इजीली उस ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड हो जाते हैं। तो नाउ सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड एरिया है उसको हाईलाइट करने के लिए इरेजर पेंसिल हम यूज़ करेंगे। एंड इरेजर पेंसिल से जो शार्पनेस है, जो एज की शार्पनेस है, वो क्रिएट होगी। लाइक ब्लेंड करने से जो एज है, जो भी बॉर्डर है, वो स्मूथ हो जाएंगे। एंड उनको स्मूथनेस को एक प्योर वाइट में टर्न करने के लिए, एक शार्प एज देने के लिए शेडो पार्ट के, जो भी शेडो पार्ट क्रिएट हो रही है टेबल पर इन फ्रूट्स की, उनको शार्प एज देने के लिए हम यूज करेंगे इरेजर पेंसिल का। नॉर्मल पेंसिल, सॉरी, नॉर्मल इरेजर हम यूज करेंगे जो हमारा डार्कर, जितने भी थोड़े बहुत हमारे एम्प्टी स्पेस में थोड़ा बहुत भी अगर शेड्स लग गई हैं, जो भी शेडोज क्रिएट हो गई हैं वाइल मेकिंग ड्राइंग। सो जो मटेरियल्स हैं, मैं लिमिटेड मटेरियल्स यूज कर रहा हूँ। नाउ क्लीनेबल इरेजर से जो लाइटर टोन्स हैं हमारे पास, वैल्यू स्केल में समवेयर 2 और 3 में जो भी वैल्यूज हैं, जो भी टोन्स हैं, लाइटर टोन्स हैं, उन वैल्यूज को मैं ड्रॉ करूंगा, उन वैल्यूज को मैं ड्रॉ करूंगा। बेसिकली यहाँ पर हम जो अप्लाइड चारकोल है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। जो अप्लाइड चारकोल है उसको हम रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीनेबल इरेजर। एंड जो मेथड यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ स्टिपिंग। जो एक्स्ट्रा चारकोल है वो जो सरफेस है इरेजर का, उस पे स्टिच हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा जहाँ पर हमें नहीं चाहिए वहां से वो रिमूव हो जाएगा। सो मैंने स्टिपलिंग मेथड यूज किया। जो भी लेमिनेट के सरफेस पर जो टेक्सचर क्रिएट हो रहा है, जो मुझे विजिबल हो रहा है रेफरेंस फोटो में, उसी को सेम एज इट इज क्रिएट करने के लिए आल्सो जो एप्पल है, एप्पल का जो राइट टॉप में जो हाइलाइट्स क्रिएट हो रही हैं, उन हाइलाइट्स को ऐड करने के लिए देन अगेन स्टिपलिंग यूज कर रहा हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ इरेजर पेंसिल ऑन एप्पल। जो लाइटर वाइट हाइलाइट्स विजिबल हो रही हैं, नाउ यू कैन सी जो ड्राइंग है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनने लगी है। एंड जो टेक्सचर्स हैं वो वैसे ही ड्रॉ हो रहे हैं जैसे हमको रियल में हमारे रेफरेंस फोटो में विजिबल हो रहे हैं।
नाउ जो फाइनल एडजस्टमेंट है वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं डार्कर के लिए। अगेन हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग टेक्निक से जो एप्पल का लेफ्ट वाला पार्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शेडोज क्रिएट हो रही हैं, जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है, उस एरिया को हम डार्क करेंगे। अगेन आई विल रिमाइंड यू अगेन, जो हमारी स्ट्रोक का जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन रहेगी जैसी टेक्सचर हमको विजिबल होता है हमारे फ्रूट में, या फिर कोई भी चीज़ हम कोई भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिस वे में हमको वो जिस डायरेक्शन में हमको उसके जो रेशे हैं वो दिख रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हमको वो हैचिंग का पार्ट क्रिएट करना है। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक वो नहीं बनेगा जितना ज़्यादा रियलिस्टिक बनना चाहिए। सो अगेन सेम मेथड्स रहेंगे, हैचिंग क्रॉस हैचिंग ये सब करने के बाद ब्लेंड करेंगे, फिर अगेन एक और लेयर ऐड करेंगे हम हैचिंग क्रॉस हैचिंग के बाद। हमें अगर ज़्यादा लगे लाइन्स हमको ज़्यादा वैल्यू सेम आउट करनी है तो हम चारकोल डस्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड चारकोल डस्ट का यूज़ करने के बाद हम अगेन जो फाइनल हाइलाइट्स हैं उसमें डार्कर जो हमारी पेंसिल्स हैं उनका हम यूज़ करेंगे देने के लिए। एंड जो लाइटर हाइलाइट्स हैं वहाँ पर हम क्लीनेबल इरेजर से उनको लाइट करेंगे, जो स्पेस है उसको वाइट करेंगे, और जो कोहिनूर इरेजर पेंसिल है उस इरेजर पेंसिल से फाइनल जो हमारे हाइलाइट्स हैं उनको ऐड करेंगे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, स्टिल लाइफ ड्राइंग ऑन वैल्यूम सरफेस। हमने स्टार्टिंग से एंड तक सारे प्रोसेस देखे। नाउ आई विल सजेस्ट यू कि आप सारे प्रोसेस जो भी स्टेप्स हमने सीखी हैं उनको आप अपने हैंड से खुद अप्लाई करके देखें अपने ड्राइंग में, एंड जो भी लर्निंग्स हैं उनको आप रियल में सीखें, सो दैट जो पर्पस है इस कोर्स को लेने का आपका वो कंप्लीट हो। आप अपने जो रियल लाइफ में उसमें सेम पेंटिंग्स जैसी आप बनाना चाहते हैं, जो स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं वो सीख पाएँ। और सो वो थ्योरी पार्ट देख लेने से या फिर कोई भी वीडियोस देख लेने से नहीं होगा। वो होगा आप जब खुद अपने आर्ट वर्क में बना के देखेंगे, जो प्रैक्टिस है उनको रियल्स में जो भी हमने थ्योरी पार्ट सीखा है उसको रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, स्टिल लाइफ पेंटिंग ऑन वैल्यूम सरफेस।